देखिए, तो पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे, 6.1 पूरा एक्सरसाइज देखे और 6.1 प्रमेय देखे थे। लेकिन 6.1 प्रमेय एक बार और मैं यहाँ पे रिकॉल करवा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, ताकि पूरी एकदम मतलब याद हो जाए, ठीक है। और उसका स्टेटमेंट पूरा क्या रखेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। और उसको जो है ना 6.1 को थेल्स प्रमेय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थेल्स प्रमेय। शायद ये वर्ड मैं कल नहीं बोला था, आप लोग को बोल दूँ, है ना, थेल्स प्रमेय भी कहा जाता है उसे, ठीक है। यहाँ पे जो इस क्लास में हम लोग देखेंगे वो क्या देखेंगे, हम लोगों का इस क्लास में जो होगा वो 6.2 प्रमेय जो है, थ्योरम हमारा क्या होगा 6.2 एंड एक्सरसाइज 6.2 का, है ना। क्वेश्चन नंबर देखा जाएगा, कोशिश किया जाएगा इसमें कम से कम तो 4 सॉल्व किया जाए और अधिक से अधिक सॉल्व करवाया जाएगा। तो कितना तक सॉल्व करवाया जाए? 6 तक सॉल्व करवाया जाएगा, ठीक है। कम से कम 4 तक सॉल्व हो ही जाएगा, बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो आसान क्वेश्चन होगा उसको छोड़ दिया जाएगा आपके लिए, ठीक है, आप लोग बनाएंगे। अब देखिए हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पिछले क्लास में जो हम लोग देखे थे 6.1 प्रमेय, उसको सबसे पहले क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोला गया है ना, 6.1 प्रमेय में जो बोला गया था क्या कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज की क्या, एक भुजा के समांतर, है ना, एक भुजा के समांतर खींची गई जो रेखा है अन्य दो भुजाओं को, है ना, क्या करती है, दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो अन्य दो भुजाओं को क्या कर, वो जो भुजाएं क्या समानुपात में क्या करते हैं, विभाजित करती है। ऐसा करके हम लोग को क्या करना था, थ्योरम में प्रूफ करके दिखाना था कि नहीं दिखाना। तो हमारा जैसे मान लीजिए बोल रहा है किसी एक त्रिभुज, कोई एक त्रिभुज हो गया, है ना, इसको हम लोग बोले थे, क्या बोले थे, ABC बोले थे। इसमें एक भुजा के समांतर, तो एक भुजा के समांतर यहाँ पे हम लोग कोई भुजा BC के भुजा के समांतर, यहाँ हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, ABC यहाँ है ना, तो किसी को इच्छा करे सर एक भुजा के समांतर बोला गया, तो ऐसा कुछ तो नहीं बोला गया कि BC के समांतर, हाँ, तो आप AC के समांतर भी ले सकते हैं, आप AB के समांतर भी ले सकते हैं। मान लीजिए AB के समांतर लेंगे तो यहाँ खींचेंगे, बात समझ रहे कि नहीं, मैंने कोई भी एक भुजा के समांतर लेना है, ये रट्टू हिसाब से खाली एक को यहाँ पे बीचों बीच खींच देंगे, ये जरूरी नहीं है। मैंने कोई भी एक भुजा के समांतर, ये AC के भुजा के समांतर लेंगे तो यहाँ खींच देंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ नाम दे दीजिए, मान लीजिए D दे दिए और क्या दे दिए, E दे दिए। तो इस तरह से आप कुछ भी दे सकते हैं, एक भुजा के समांतर होने चाहिए, कोई भी एक भुजा के क्या होनी चाहिए, समांतर। तो अन्य दो भुजाओं को क्या करेगा, समानुपात में क्या करेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि किसी भी एक भुजा के समांतर हम क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला में कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब चूंकि अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इसको हम लोग क्या मान लिए कि D और क्या मान लिए, E मान लिए, है ना। यहाँ पे हमारा 3 कॉन्सेप्ट में आप लोगों को क्या बोला था, याद रखने के लिए क्या बोला था, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको आना चाहिए, क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुनी क्या होता है, ऊंचाई होता है, ठीक है। दूसरी बात आपको एक चीज़ और क्या बोला था कि देखिए इसकी जो ऊंचाई मतलब आधार जो होता है, आधार क्या होता है, किसी पर जिस पर क्या होता है, लंब है, वही क्या हो जाता है, आधार हो, यही ना बोला था। और तीसरी चीज़ आपको क्या बोला था कि देखिए कोई समांतर रेखा है, कोई क्या है, समांतर रेखा, और जिसकी एक ही आधार हो, जिसकी क्या हो, एक ही, समांतर रेखाओं के बीच में त्रिभुज बना हो और उन त्रिभुज का क्या, जिसका एक ही आधार हो, जिसका आधार क्या हो, एक ही हो, तो उनका क्या होगा, क्षेत्रफल भी क्या होगा, बराबर होगा, है ना, सेम होगा, सेम है कि नहीं है। ये 3 कॉन्सेप्ट बताया था उसमें से, है ना। इसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि इसमें हम लोग एक क्या कर रहे थे, लंब डाल रहे थे, है ना, इसमें क्या डाल रहे थे हम लोग, लंब डाल रहे थे। इसका क्या कोई नाम दे दीजिए, मान लीजिए कि क्या दे दिए, M दे दिए, इसका कोई नाम दे दिए थे, क्या दे दिए थे, N दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें नाम दे दिए थे इस तरह से। तो यहाँ पे हम लोग और इसको क्या किए थे, मिलाए थे। तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले लिखना था कि दिया है ना, दिया है कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, है ना, BC के समांतर क्या, D है, ये है समांतर, BC समांतर क्या है, D है ना, D है ना, जिसमें EN लंब वो तो रचना में करना था, ये है। उसके बाद क्या आपके जो कि क्या कर रहा है, D प्रतिच्छेद कर रहा है, किसको प्रतिच्छेद कर रहा है, भुजा AB और AC को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर, यही ना था जी, है ना। तो ये हमारा था पूरा, उसको लिखना था। फिर क्या करना था हम लोगों को, सिद्ध करना है। सिद्ध करना क्या है कि इसको समान अनुपात में डिवाइड कर, मतलब क्या है, AD बाय क्या हो रहा था हमारा, DB, दिस इज इक्वल टू व्हाट, AE बाय क्या करना था, है ना, EC। ये हम लोगों को क्या करना था, प्रूफ करना था, है ना, यानी कि प्रूफ करना था। तो ये हम लोग लिखते किसमें, सिद्ध करना है, ये लिखते। उसके बाद क्या है, नीचे हम लोग को क्या करना था, प्रमाण लिखना था। क्या लिखना था, प्रमाण। तो प्रमाण में हम लोग डायरेक्ट एक ही ले रहे थे, क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या ले रहे हैं, ऊपर में ADE, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या ले रहे हैं, ADE, है ना, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब क्या हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं। ये ऐसा मतलब ऐसा नहीं, बहुत सारे बच्चे रटने लगते हैं, AR लिखना था, अरे साला, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल, नीचे फिर क्या वाला हिसाब किताब था, BDE, है ना। ये तो एकदम नॉर्मल ऐसे करके याद हो गया, किसी को कन्फ्यूजन था इसमें,
नहीं, 1/2 गुना क्या था, 1/2 गुना आधार गुनी ऊंचाई, आधार इसका क्या हो गया AD, है ना। और बहुत लोग को ऐसे नहीं समझ में आता तो प्रूफों से उतना देख के क्या समझ लेगा। इसका जो क्या बोलते हैं, है ना, जो ऊंचाई है, ऊंचाई वो क्या हो जाएगा EN डिवाइडेड बाय 1/2 गुना क्या होता है, ये क्या हो जाएगा, इसका आधार क्या हो जाएगा DB, चाहे BD क्या है, यहाँ DB लिखे हैं तो क्या लिखिए DB लिखिए, इनटू में इसका भी ऊंचाई क्या हो जाएगा EN। जैसे पूरा क्या हो जा रहा था, कट जा रहा था, हमारे पास AD बाई क्या बच रहा है DB, समीकरण क्या हो गया 1 हो गया। फिर हम लोग दूसरा ट्रायंगल ले रहे थे, उधर से एवरेज ले रहे थे, फिर भी एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या ले रहे थे ADE ले रहे थे, क्या ले रहे थे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाई क्या आ रहा था हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ रहा था हमारा, है ना BDC, ये BDE सॉरी BDE या तो फिर BED जो भी बोलिए इस तरह से, है ना, चाहे DE क्या हुआ क्या। देखिए हमको अनुपात चाहिए AD बाय DB। देखिए मैं ये सेंटेंस कल बोला था, अभी नहीं बोला हूँ, कल बोला था मैं कि देखिए हमको जो अनुपात है उस पार्ट को तो लेना पड़ेगा। मान लीजिए कि यहाँ से हम लोग ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेते हैं तो इससे ये अनुपात आएगा, फिर से इधर का अनुपात लेने के लिए हमको ये ऊपर का ट्रायंगल तो लेना ही पड़ेगा। तो नहीं तो ये अनुपात यही कहाँ से लाएंगे हम, यही हमारा पार्ट कहाँ से आएगा, प्रूफ करना है तो कोई। हाँ जी, क्या ले लेता मैं, वही बात तो कल बोला था मैं इस बात को। अरे त्रिभुज का नाम में उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये बात तो मैं कल बोला था। त्रिभुज का नाम आप ADE बोल रहे हैं, AED बोल रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं है, समझे। वो ले लीजिए, आप वही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पे इस वजह से लिया क्योंकि आप यहाँ AD लिए हैं, यहाँ ADE लिए हैं, आप दोनों को इक्वल दिखाना है, इक्वल दिखाना है तो फिर आप अलग नाम लेंगे तो लगेगा ये अलग अलग त्रिभुज है क्या, समझ रहे बात को कि नहीं सुने। अरे प्रूफ करने के लिए ये दोनों को क्या रखना पड़ेगा, इक्वल ही रखना पड़ेगा। देखें कि नहीं देखें, हालांकि उसे नाम अलग ले लेने से आपका ये नहीं कि इक्वालिटी उसका खत्म हो जाएगा, ये सब बात नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब एक तो लगना ही चाहिए। समझ पाए या नहीं समझ पाए। ट्रायंगल जो लेना है वो ट्रायंगल क्या है, नाम है, कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं, लेकिन आपको ये क्या रखना है इक्वल। अब दूसरा साइड में हमारा क्या हो गया, क्या लिखा था तो CDE लिया था मैं कल, B नहीं लिख दिया था। हाँ तो CDE है ना, क्या लेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा CDE हो जाएगा। ये हमारा क्या 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, है ना 1/2 इंटू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे AE इंटू में क्या हो जाएगा DM डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू क्या हो जाएगा हमारा EC इंटू क्या EC इंटू DM। यहाँ से हमारा DM से DM कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, E बाय क्या आ गया EC। अब हमारा पार्ट क्या हो रहा था, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा समझ रहे थे, है ना, हम भी सोच रहे लिखने में इससे कैसे हो रहा है, बहुत दिन से कलम ये यूज़ नहीं किया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है कि हम जान रहे हैं कि जैसे देखिए ऊपर वाला ट्रायंगल का जो क्या दिया हुआ है आपका क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल है और इसका क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा एक ही होगा, बराबर ही होगा। अब कोई भी बराबर वैल्यू है, इसका भी कॉन्सेप्ट कर लो, मान लीजिए कोई बराबर वैल्यू है, कोई बराबर वैल्यू है, यदि इसको हम बराबर पार्ट से डिवाइड करें, बराबर पार्ट से डिवाइड करें मतलब 2 से ही डिवाइड करें, तो इसका डिवीजन जो आएगा मतलब भाग देकर जो आएगा वो भी क्या होगा, बराबर ही होगा, है ना। इसका भाग देकर यदि 2 आ रहा है तो इसको भी भाग दे मैंने बराबर चीज़ से भाग देंगे तब आएगा, बराबर चीज़ आएगा या कि नहीं। तो हम यहाँ पे एक कोई नंबर है, मान लीजिए कोई नंबर है, इसको हम वही सेम नंबर यहाँ पर भी है, सेम नंबर है, अब उसको हम डिवाइड कर रहे हैं एक जगह पे दूसरा चीज़ से, एक जगह पे क्या दूसरा चीज़ से। तो यही चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो देखिए BDE जो है BDE ये ही ना BDE ये वाला ट्रायंगल है, इसकी कौन सी एक आधार हो गया ये वाला, है ना, और ये समांतर भुजा है या नहीं है, समांतर भुजा है नहीं ये वाला, है ना। इसके बीच अब दूसरा ट्रायंगल क्या ले रहे हैं हम लोग DEC, यही वाला पार्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। देखिए इसका जो आधार है इसका भी क्या हो गया, इसका आधार हो गया, दोनों का एक ही आधार हो गया, दोनों का एक पार्ट ले रहे हैं हम लोग। और उसके बाद क्या हो रहा है कि दोनों समांतर रेखाओं के क्या आ रहा है बीच में, दोनों समांतर रेखाओं के बीच में आ रहा है कि नहीं, तब क्या हो जाएगा कि इसका जो दोनों का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। इस वजह से हम लोग नीचे लिख के और इसका दोनों के क्षेत्रफल को हम लोग क्या कर रहे थे इक्वल कर दिए थे, उसको समीकरण क्या मान लिया 3 मान लिया, समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण और क्या 3 के अनुसार से हम क्या कर दिए कि आपका जो अनुपात है हैंस क्या हो गया प्रूफ हो गया। इसे हम लोग क्या कहते हैं थेल्स प्रमेय कहते हैं, क्या कहते हैं थेल्स प्रमेय कहते हैं। कोई दिक्कत है एंड अगला जो प्रमेय है हमारा 6.2 है ना, कौन सा प्रमेय है 6.2 है ना, इसको कहा जाता है उसका विपरीत। मतलब वहां पे जो दिया गया था, मतलब यहाँ पे हम लोगों को प्रूफ क्या करना था, ये वाला प्रूफ करना था। और इसमें जो क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है 6.2 में जो दिया हुआ है इसमें क्या है कि वो दिया हुआ है आपका
जो प्रूफ वहाँ करना था पहला में, वो चीज़ यहाँ क्या किया गया, दिया हुआ है ना। और वहाँ पे समांतर दिया हुआ था, दिया हुआ क्या था उसमें, समांतर, और यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, समांतर। बात समझे है ना, समझे। तो थेल्स प्रमेय का इसको क्या कहा जाता है, विलोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थेल्स प्रमेय का विलोम। याद रहेगा, अनुपात प्रूफ करना है तो प्रमेय 6.1, और अनुपात दिया हुआ है और क्या प्रूफ करना है, समांतर प्रूफ करना है तो प्रमेय 6.2। याद रहेगा या नहीं रहेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की क्या, दो भुजाओं, है ना। यदि मैंने कोई क्या बोल रहे हैं, रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं मैंने कोई दो भुजा ले लिए, आगे और पढ़िएगा तब समझ में आए। दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, है ना। क्या बोल रहे हैं कि यदि एक रेखा, है ना, एक रेखा हो गया, एक रेखा किसी त्रिभुज की, कोई त्रिभुज हो गया, इसकी दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करे, विभाजित करे। तो एक ही अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है ना। मान लीजिए यहाँ पे वही नाम ले लेते हैं, ए बी क्या हो गया, सी, यहाँ पे क्या मान लें, डी, और क्या मान लें, ई, कोई दिक्कत नहीं। विभाजित कर रहा है, मैंने एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है, मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि ए डी बाय क्या होगा, डी बी होगा, और क्या होगा, ए ई बाय क्या होगा, ई सी होगा। ऐसा है, ऐसा क्या है। ओए वेयर आर यू, सचिन बाबू कहाँ खोए हुए, स्कूल से पहले आ जाएंगे तो सूत के घर से आएंगे तो यही सब होगा नहीं। हाँ देखिए, वह तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। अब जो ये खींचे, ये इसको तो समान अनुपात में डिवाइड करता है, लेकिन क्या बोल रहा है, ये तीसरी भुजा के क्या हो जाता है, समांतर, है ना। तीसरी भुजा के समांतर, मैंने ये दो भुजाओं को तो समान अनुपात में डिवाइड कर दिया, विभाजित कर दिया, लेकिन ये किसकी भुजा के, तीसरी भुजा यही ना बचा, BC, इसके क्या होगा, समांतर होगा। ऐसा क्या करके दिखाना है, सिद्ध करके दिखाना है। तो यही चीज़ हम लोग करेंगे। यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या, इसे कर सकते हैं आप लोग, नहीं कर दूंगा, टेंशन मत लो। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। देखिए यहाँ पे, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या, हाँ, रचना करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, है ना, ले लेता हूँ मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूँ, ये ट्रायंगल है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें क्या बोल रहा है, एक ट्रायंगल, इसका नाम हम लोग ले लेते हैं, क्या लेते हैं, सेम वही ले लेते हैं, कोई दूसरा ले लेंगे। ए बी क्या ले लिए, सी। इसमें दो भुजाओं को क्या कर रहा है, एक अनुपात में डिवाइड कर रहा है, मतलब डी और क्या ले लिए यहाँ पे, ई, है ना। यहाँ पे इतना कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं प्रमेय 6 यानी कि थ्योरम क्या है, 6.2, है ना। हल दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया हमारा त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में भुजाएं कौन कौन सी, AB और AC को, AB और AC को क्रमशः D, क्रमशः बिंदु D और E पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद करती है, जिसमें क्या है कि हमारा यह AD बाय, जिसमें क्या है, AD डिवाइडेड बाय क्या है, DB बराबर हमारा क्या है, AE बाय क्या है, EC है। ये है, जिसमें यही ना दिया हुआ है, इसमें और कुछ है नहीं। तो हम लोगों को यहाँ जो सिद्ध करना है, वो सिद्ध क्या करना है, जरा देखेंगे, है ना। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि जो ये तीसरी लाइन है, वह तीसरी भुजा के क्या है, समांतर। जो ये खींचा हुआ लाइन है D, वह तीसरी भुजा के क्या है, समांतर। दैट मीन्स D समांतर क्या होनी चाहिए, EC होना चाहिए। ये क्या करना है, हम लोगों को सिद्ध करना है। दैट मीन्स हमें सिद्ध जो करना है वो क्या करना है, D समांतर क्या करना है, D समांतर BC, यही ना करना है जी, D समांतर क्या, BC। अब यहाँ पे थोड़ा सा
जिस प्रकार से हम लोग न्यू बुक के अकॉर्डिंग जो हम लोग 1.2 बना रहे थे, है ना, क्या बना रहे थे 1.2, मतलब √3 √5 ये सबको क्या करना, प्रूफ करने वाला। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ऑपोजिट मानते हैं, माने हम मान लेते हैं कि ये उसका क्या नहीं है, परिमेय संख्या है, माने अपरिमेय संख्या नहीं है, ऐसे ही नहीं मानते जी। अरे मतलब अपरिमेय प्रूफ करना रहता तो हम लोग क्या मानते हैं कि ये अपरिमेय नहीं है, मतलब परिमेय संख्या है, यही मानते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी थोड़ा सा क्या करके चलना पड़ेगा, उल्टा लेके चलना पड़ेगा। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रचना लेना पड़ेगा कि जब मान लीजिए कि इसको समांतर प्रूफ करना है, दैट मीन्स समांतर प्रूफ करना है, तो एक हम लोग मान लेंगे कि ये समांतर नहीं है और इसके एक समांतर क्या खींचेंगे हम लोग, रेखा खींचेंगे। इसके समांतर क्या करेंगे, रेखा खींचेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ क्या करते हैं, रचना करते हैं। क्या करते हैं, रचना। रचना में हमारा क्या हो जाएगा, रचना में देखिए क्या हो जाएगा हमारा। ठीक है, रचना में हमारा क्या होता है कि मान लीजिए ये डी समांतर इसके समांतर नहीं है ना, तो इसके समांतर मान लीजिए कि हम एक क्या कर देते हैं, रेखा खींच लेते हैं, है ना, रेखा खींच लेते हैं। इसको मैं क्या बोल देता हूँ, मान लीजिए डी डैश बोल सकते हैं, एफ बोल सकते हैं, पी बोल सकते हैं, क्यू बोल सकते हैं, जो इच्छा वो बोलिए। मैं बोल देता हूँ, मान लीजिए इसको क्या बोल देता हूँ, एफ बोल देता हूँ। क्या बोलता हूँ, एफ। कोई दिक्कत है, क्या ले लूँ बोलिए, यही ले लूँ, कोई दूसरा पॉइंट ले लूँ, है क्या ले लूँ, ई डैश। अच्छा, पहले से ऑलरेडी ई डैश से प्रूफ किया, इसी वजह से ई डैश बोल रहे हैं, है ना, एक बार चलिए। अच्छा कोई बात नहीं, क्या कर दिया इसमें, ई डैश ले लिया। क्या ले लिया, ई डैश। कोई दिक्कत नहीं, जो नाम लेंगे वही रखना है, उसे बहुत बड़ा इसमें माथापेची वाली बात नहीं है। तो रचना हम लोग क्या कर लिए, है ना, रचना कर लिए, है ना, कि डी समांतर, क्या डी डैश समांतर, क्या हम लोग रचना किए, डी डैश समांतर BC खींचा, है ना, क्या किए, है ना, ऐसा कर क्या कर दिए, खींचे। जब ऐसा खींचे तो हम लोग परिमेय 6.1 से क्या जान सकते हैं, परिमेय 6.1 से हम लोग क्या जानते हैं कि यदि कोई जो है वो क्या हो जाए, उसका समांतर हो जाए, उसका क्या हो जाए, समांतर हो जाए, तब हम उसे क्या कहेंगे। कोई किन्हीं को आपत्ति है यहाँ तक, रचना कहाँ करना है सर, ऐसे ये मतलब कैसे पता चलेगा कि रचना करना कहाँ है? रचना कहाँ, ये इसका प्रूफ का ये नियम ही है, जो आपको दिया वो लिखना, फिर सिद्ध करना, फिर रचना। हाँ, रचना में मैंने करना, हाँ क्या थ्योरम, क्वेश्चन में आपको प्रूफ करने में उस तरह से, रचना में जरूरी नहीं है, क्वेश्चन में क्या, त्रिभुज में रचना जरूरत के अनुसार से करना है। क्या वो कैसे पता चलेगा कि जब हम यहाँ उसको डी समांतर प्रूफ करना था, तो हमारे पास अभी जो उपलब्ध है वो 6.1 परिमेय ही उपलब्ध है, उसके अलावा कुछ उपलब्ध है नहीं। ठीक है, अभी आपको क्वेश्चन बनाइए, कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए ज़्यादा पहले से दिमाग मत लगाइए। पहले एक चीज़ मैं पहले बताता हूँ, ठीक है, कि पहले क्वेश्चन में बता देता हूँ, ठीक है, उसके बाद जितना सवाल हो उसके बाद पूछिए, क्योंकि बीच में आप सवाल पूछेंगे तो क्वेश्चन बहुत लॉन्ग लगने लगता है। ठीक है, जितना भी सवाल होगा बाद में पूछिएगा, जितना भी सवाल, सबको सवाल को आप नोट कर लीजिए, यदि भूल जाएंगे तो आप क्या कर लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए। आप पूछते हैं, आपको अच्छा बोल रहे थे तो बोल लीजिए। हाँ, और उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा हम कुछ अपने से दिए तो रचना करना पड़ेगा। हाँ, तो एक्स्ट्रा चीज़ आप अपने दिए तो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ अब ऐसे मनमानी से ढंग से नहीं बिठा सकते ना, उसी के ज़रूरत के अनुसार से बिठा सकते हैं। हाँ, मैंने एक्स्ट्रा चीज़ यदि लिखेंगे तो रचना ही कहलाएगा। हाँ, उसी को कहते। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, प्रमाण यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, प्रमाण नहीं यूज़ करेंगे, प्रूफ हमारे पास जो है वही नहीं यूज़ करेंगे। तो प्रूफ क्या है हमारे पास, देखिए प्रूफ क्या है हमारे पास। जब देख लिए कि डी डैश समांतर क्या है, BC है, तो हम पिछला जो थ्योरम है थेल्स प्रमेय यानी कि 6.1, वो उसमें हम लोग क्या देखें कि भाई कोई भी एक क्या होता है, यदि इसके ये समांतर है तब हम क्या कहेंगे, इतना बटे में इतना और इतना बटे में इतना, होगा या नहीं होगा, यही ना सीखें। तो हम यहाँ पे देख लिए, हम यहाँ से देख लिए, क्या देख लिए कि सर डी डैश समांतर क्या है, BC है, डी डैश समांतर क्या है, BC है। दैट मीन्स ऐसा जब है तो हम लोग एक चीज़ लिख सकते हैं। सर बोलें क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग AD बटे में क्या लिख सकते हैं, DB लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, AE डैश, क्या लिख सकते हैं, AE डैश बटे में क्या लिख सकते हैं, E डैश C। ध्यान दीजिए, अपने मनमानी से नहीं कुछ बोलिए, ठीक है। मैं क्या बोला, E डैश क्या हो जाएगा, C हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि समांतर इसके ना समांतर है जी। आप यहाँ ई का समांतर नहीं है, समांतर हम किसका खींचे? डी डैश समांतर क्या? बी सी। तो उसका समांतर खींचे तो इतना ए ई डैश बटे में क्या हो जाएगा? ई डैश सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये ऐसा हो गया है ना। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन क्या मान लेते हैं? एक मान लेते हैं, है ना। फिर से अब इक्वेशन क्या मान लेते हैं? एक। या तो फिर इक्वेशन, अभी ये इक्वेशन को छोड़िए, गोली मारिए, इक्वेशन छोड़िए, गोली मारिए, इसको ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब चूंकि यहाँ पे देखिए है ना, ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी की जगह, ए डी बाई डी बी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए ई बाई ई सी भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि दिया हुआ है, ये हमारा क्या दिया हुआ है। ए डी बाई डी बी के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए ई बाई ए बी, ए ई डिवाइडेड में क्या लिख सकते हैं? ई सी, है ना। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए ई डैश बटे में क्या? ई डैश सी। ये हो गया। क्यों ऐसा क्यों लिख सकते हैं? ऐसा लिख क्यों सकते हैं? तो ये क्या किया गया है? दिया गया है। या तो फिर आप उसको क्या लिख सकते हैं? समीकरण एक भी लिख सकते हैं। मैंने समीकरण एक यहाँ पे समीकरण एक भी लिख सकते हैं इस तरह। नहीं तो दिया है, क्या है, क्या दिक्कत कर रहे हैं? बहुत बड़ा दिक्कत हो गया कुछ? नहीं दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, है नहीं। ज़्यादा क्लास लेने के चक्कर में मेरा गला बैठ गया, और कल सर एकदम मैंने मीठा हमको एकदम खिला दिया। रात को पूरा एकदम मीठा ठूस ठूस कर बोल रहा है, मतलब कि सर खाली जगह। और वैसे तो मतलब हालांकि मैं अपना लिमिट से हिसाब से दुइये को मारा, लेकिन बर्बाद हो गया। कल भोजन बर्बाद कर दिया हम थोड़ा सा, है ना। ये सब मेरा आदत नहीं है, ठीक है। अब इतना दे दिया, अरे हमको मुकेश समझ लिया, है ना। 5-6 को डाल दिया, बोल रहे हैं इसको रुक जा तो ये अपना ऐसा हमारा खाना पीना कुछ दे दीजिए, समझे ना। मतलब कुछ कहने का तात्पर्य कि हमारा बहुत बड़ा पसंदीदा चीज़ भी दे दीजिए, या तो फिर जो ना पसंद है वो भी दे दीजिए। तो ये तो मैंने एक लिमिटेड भर है, मैंने पसंदीदा है तो उसे थोड़ा बहुत ज़्यादा जाएगा, एकादनी, है ना। और जो एकादनी कम पसंदीदा तो एकादनी कम होगा। इससे नहीं होगा कि मतलब पसंदीदा नहीं है तो हम खेबे नहीं करेंगे, और पसंदीदा है तो 2-3 बार गुल्ला खा लेंगे एक साथ। ये ना हिसाब किताब वाला नहीं रहता। चलो अच्छा ठीक है। उसे गलवा बैठ गया सब, देखिए पढ़ाने में दिक्कत कराएगा, उसको बोलो उतना क्या खिलाया, ठीक है। तो इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इधर ध्यान दीजिए, छोड़िए उसको, रसगुल्ला पे ध्यान देना। इधर ये हो गया। अब जरा गौर करेंगे, हमें करना क्या है कि यदि हम यहाँ पे जो समांतर माने हैं, बात पर थोड़ा सेंटेंस पे गौर कीजिएगा। जो ये समांतर माने डी समांतर क्या? BC, है ना। डी समांतर BC माने हैं, और कहीं से हम ये ऐसा बोल दें कि जो डी समांतर नहीं माने, डी डैश समांतर माने। तो डी डैश समांतर जो BC है वो ई डैश कुछ नहीं, मतलब ई जो है वही ई डैश है। ई जो है वही क्या है? ई डैश है। ऐसा हम कहीं से प्रूफ कर दें, सेंटेंस सुनिएगा। ई डैश जो है वही क्या है? ई है। ऐसा हम कहीं से क्या कर दें? प्रूफ कर दें, तो हम क्या कह देंगे? क्योंकि ये समांतर ऑलरेडी है, ई डैश ऑलरेडी समांतर है, और कहीं से ये प्रूफ कर दें कि ई डैश के बराबर ही क्या है? ई है। दैट मीन्स हमारा समांतर क्या हो जाएगा? डी समांतर क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। लेकिन हमारा यानी कि उद्देश्य हमारा क्या है? ई डैश को ई ही दिखाना है कि नहीं। तो कोशिश करते हैं इसे कैसे दिखेगा। सो देखिए, दोनों साइड यदि हम एक जोड़ देते हैं, बोले होगा उससे क्या? देखिए एक बार ये जब बना लेते हैं तब दिमाग में छपने लगता है, अच्छा ऐसा करेंगे तो हो जाएगा। यदि हम समीकरण के दोनों साइड में क्या करते हैं? दोनों पक्षों में कितना जोड़ देते हैं? है ना, एक जोड़ देते हैं। कितना जोड़ देते हैं? एक। ये समीकरण ही है ना एक तरह से, तो दोनों साइड में एक जोड़ सकते हैं या नहीं जोड़ सकते? दोनों तरफ क्या करने पर? दोनों तरफ एक जोड़ने पर। प्रूफ में कुछ चलना पड़ता है उसके हिसाब किताब से। देखिए ना, वो भी पता चल जाएगा कि घटा क्यों नहीं सकते हैं। उस सवाल का भी जवाब हो जाएगा, घटा क्यों नहीं सकते हैं, ये भी है। तो यहाँ पे देखिए, हम दोनों तरफ अब जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या है? हमें उद्देश्य जो है उसकी ओर जाना है ना। मैंने रास्ता जिधर है, मंजिल जहाँ है उससे दूर नहीं जा सकते ना, उसकी ओर जाते हैं। बोले कि सर जब बिजनेस भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? नौकरी भी कर सकते हैं, नौकरी भी ले सकते हैं, तो फिर बिजनेस क्यों नहीं कर सकते हैं? तो हम कि उसको उसकी ओर जाना है, सबसे पहले अमाउंट बनाना पड़ेगा। तो वही हिसाब किताब है कि इसको बोल रास्ता दिखा दिया हमको कि ई डैश और ई को क्या करना है? प्रूव करना है, एक ही दिखाना है। तो उसके लिए हमको उस हिसाब किताब से क्या करना पड़ेगा? चलना पड़ेगा, जो संसाधन उपलब्ध है उसके अनुसार। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? एक यहाँ पे जोड़ दिए, और इधर भी क्या कर दिए हम? ए डैश बटे में क्या हो गया? ई डैश सी प्लस में क्या कर दिए? एक। अब ऐसा करने से होगा क्या? अरे देखिए, दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे इधर, यहाँ इसके नीचे कुछ ना, तो ईसी हो जाएगा, है ना। इसके ऊपर में क्या हो जाएगा? ए प्लस में क्या हो जाएगा? ई सी, ठीक है। बराबर देखिए,
है ना, इधर भी क्या हो जाएगा ई डैश बाय क्या हो गया सी, है ना, ई डैश सी, और क्या हो जाएगा ए ई डैश प्लस ई डैश सी, होगा या नहीं होगा, ये हो जाएगा। अब एक बार चित्र पे ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे क्या है ए ई प्लस में ई सी, ए ई प्लस में क्या ई सी, यही है ए ई प्लस में क्या ई सी। इस टोटल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बता सकते हैं आप लोग, क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं, नीचे क्या हो जाएगा ई सी। अब देखिए इधर क्या है ए ई डैश, क्या है ए ई डैश, फिर प्लस में क्या है ई डैश सी, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं ए सी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, ए सी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसको नहीं लिखो बेसी, अब यहीं से यहीं क्या हो जाएगा क्लास, कोई दिक्कत है नहीं हो जाए, ये क्लास हो गया, इसके ऊपर में एक बच गया इसके ऊपर में। अब देखिए हमारा जो उद्देश्य था वो कंप्लीट हो गया, बोले कैसे कंप्लीट हो गया सर, ई डैश सी है ना, ई डैश सी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ई डैश सी बराबर क्या हो जाएगा, अब कोई दूरी बोलेंगे बाबू, यहाँ देखिए ई डैश सी और ई सी दोनों दूरी क्या बोल रहा है बराबर है, मैंने यहाँ से बोला यहाँ से वहाँ तक की दूरी, यहाँ से वहाँ तक की दूरी दोनों क्या है बराबर, दैट मीन्स दोनों पॉइंट जो होगा वो क्या होगा एक ही बिंदु पर होगा, तभी ना बराबर हो गया, नहीं कैसे बराबर हो गया, दैट मीन्स हिंदी में कहेंगे तो दोनों बिंदु जो है वो क्या है समपाती है, दोनों बिंदु क्या है समपाती। समपाती का अर्थ क्या होता है, आप लोग तीसरा चैप्टर में मैंने एक ही लाइन में है ना, तो ये दोनों जो है इसका अर्थ यहाँ पे ये हो गया, इसलिए है ना, इसलिए जब ऐसा आ गया इस वजह से हम कह रहे हैं ऐसा आ गया, इसलिए है ना ई डैश और क्या ई दोनों क्या है, दोनों समपाती है, दोनों क्या है सर समपाती है, दोनों जब समपाती है तो अतः, यहाँ ये प्रूफ हो गया, अतः जब समपाती अतः दैट मीन्स यहाँ से हम डायरेक्ट लिख देंगे ई डैश की जगह पे क्या लिखेंगे डी समांतर क्या हो गया बी सी, और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है ना, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, ये क्या हो गया हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। अब देखिए इसमें सवाल आपका क्या बोल रहे हैं, अब क्या है थोड़ा सा दो ध्यान रखना पड़ेगा, दो चीज़ ध्यान रखना, दो चीज़ क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा, एक हमारा क्या है कि इसके समांतर नहीं है ये, तो इसके समांतर एक रचना करना है, ठीक है, और दूसरा चीज़ आपको क्या करना है कि ये जो दिया हुआ है इसमें क्या करना है, दोनों साइड में क्या कर देना है एक जोड़ देना, दोनों साइड में कितना जोड़ देना है एक जोड़ देना। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें क्या करना है ये लाना है। अब बोले वो हमारा बीरू भाई बोले कि सर घटा क्यों नहीं सकते, यदि घटाएंगे तो ऐसा कोई वैल्यू नहीं आएगा जो कट जाएगा, घटाएंगे तो ऐसा कोई वैल्यू नहीं आएगा जो क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो हमारा जो उद्देश्य है वो कंप्लीट नहीं होगा, इस वजह से हम इसमें क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं। तो प्रूफ में हमारा कुछ लक्ष्य ऐसा होता है जो उसी के अनुसार से क्या करना पड़ता है चलना पड़ता है। इसमें आप कोई चीज़ नहीं समझ में आया तो वो बात बोलिए। हाँ जी बोलिए। हाँ हाँ मैंने खींच वो रचना की है। हाँ ठीक है कोई दिक्कत है नहीं। तो अब हमारा जो फाइनली प्रूफ हुआ कि डी जो है वो डी वही है इसके क्या समांतर। ठीक है चलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। अब तो मुझे लग रहा था क्लास खत्म होने वाला है, मैं जय हिंद बोलने वाला था, है ना। ये कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं। 6.1 में भी जो कन्फ्यूजन रहा होगा किन्हीं को किंतु परंतु रहा होगा तो उसको भी क्लियर हो गया होगा, इस वाला भी कोई दिक्कत है नहीं। अब 6.1 भी हो गया, 6. क्या हो गया 2 भी हो गया। तब अब जो हम लोग देखते हैं वो क्या देखेंगे हम लोग 6.2 एक्सरसाइज देखेंगे हम लोग और इसका क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान, यहाँ से आपका पिछला एक्सरसाइज से मैं बोला एक आध क्वेश्चन आ जाएगा आपका, और यहाँ से आपका इस क्वेश्चन के बेसिस पे जो आपको कॉन्सेप्ट बताया उसके बेसिस पे क्या आ जाएगा एक आध क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिया जाएगा। ठीक है देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है ना। पहला नंबर मुझे बताएंगे प्रमेय 6.1 के अनुसार से बनेगा कि 6.2 के अनुसार से बनेगा, प्रमेय 6.1 के अनुसार से बनेगा कि 6.2 के अनुसार से। क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ देता हूँ। देखिए आकृति में है ना, आकृति जो यहाँ पे दिया हुआ है उसमें 1 और 2 में है ना डी समांतर क्या है बीसी है। क्या समांतर है डी समांतर क्या है बीसी है। दोनों में डी समांतर क्या है बीसी है, दोनों में डी समांतर क्या है बीसी है ना। तो इसमें क्या एक में ईसी ज्ञात करना है, एक में क्या ज्ञात करना है ईसी दैट मीन्स ये वाला पार्ट ज्ञात करना है, और एक में क्या ज्ञात करना है एडी ज्ञात करना है। एडी ज्ञात करना मतलब ये वाला पार्ट ज्ञात करना है। अब बताइए इसे कौन सा जब समांतर है और इसको ये वैल्यू निकालना है तो कौन सा प्रमेय यूज करना पड़ेगा, थेल्स प्रमेय 6.1, क्योंकि ये समांतर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है समांतर दिया हुआ है, और इसका अनुपात को आने के उनको रेशियो से सॉल्व करना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे
प्रमेय 6.1 में यही ना देखें जी, समांतर दिया हुआ, और जिसमें समांतर प्रूफ करना पड़ेगा दैट मीन्स वो प्रमेय क्या हो जाएगा 6.2 है ना, 6.2 है ना, जिसे हम लोग क्या कहेंगे थेल्स प्रमेय का विलोम है ना, थेल्स प्रमेय का क्या कहेंगे विलोम। कोई दिक्कत है? एक और नाम दिया ना आधारभूत समानुपातिकता करके कुछ ना, जरूरी जितना था उतना बता दिए, नहीं एग्जाम में आया था इसी तरह। वो आपका यहाँ पे बहुत एक्स्ट्रा आ जाता है, एग्जाम में इतने आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे अब इस क्वेश्चन को क्या करता हूँ मैं, सॉल्व करता हूँ यहाँ पे, ये छोटा हो जाएगा ना, इसको इधर उठा के फेंक दे है ना। यहाँ से देखिए पहला नंबर क्वेश्चन दिया क्या गया है, दिया क्या गया है, पहले जो वैल्यू है वो भी लिख लीजिए है ना, चाहे तो उतना वैल्यू क्या लिखेंगे, छोड़िए, एक नंबर का क्वेश्चन में आएगा ये, ज़्यादा में थोड़ी आएगा है ना। क्या है, डी समांतर क्या है बी सी, यही दिया गया है ना। अब डी समांतर बी सी है, दिस इम्प्लाइज दैट है ना, दिस इम्प्लाइज दैट है ना, दिस इम्प्लाइज दैट क्या कर सकते हैं हम लोग, ए डी बटे में क्या हो जाएगा डी बी बराबर ए बटे में क्या हो जाएगा ई सी, होगा कि नहीं होगा। हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, ई सी का, तो जिसका इसका वैल्यू है बिठा दीजिए, ए डी का वैल्यू कितना है 1.5 सेंटीमीटर, कितना है 1.5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय डी बी कितना है 3 सेंटीमीटर, ए कितना है 1 सेंटीमीटर, और क्या ई सी हमें मालूम है नहीं मालूम है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कैंसिल कर सकते हैं है ना। ये 1.5 से 3 कट जाएगा कितने बार में 2 टाइम्स में है ना, सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, 2 से 1 क्या होगा, 2 से 1 से क्या होगा, ये मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इधर कुछ नहीं बचा था, कितना बचा 1 बचा है ना, इधर क्या है 1 है ना, इसी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा इसी हो जाएगा, और 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, एंड दिस इज योर आंसर। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, क्या इस क्वेश्चन को बना सकते हैं इसी प्रकार से, छोड़ दो आपके लिए है ना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे किसका वैल्यू नहीं दिया है, ए डी का वैल्यू नहीं दिया, उसी प्रकार से यहाँ ए डी को छोड़ दीजिए, बस खत्म हो गया कहानी, बन जाएगा। किसी को कन्फ्यूजन रहेगा है ना, तो ऐसे नॉर्मली आपको जो है यहाँ पे तो प्रमेय का जरूरत, ये मैं यहाँ लिखा नहीं सॉरी है ना, यहाँ लिखना पड़ेगा, ये लिखें तो कैसे लिखें, वो दिया हुआ इस तरह इसलिए लिखे हैं, तो अभी यहाँ तो ये नहीं दिया हुआ, वो तो दिया हुआ समांतर है, अनुपात का यूज़ जो हम किए हैं वो कैसे यूज़ किए प्रमेय से, ये लिखना पड़ेगा यहाँ पे 6.1 है ना, प्रमेय 6.1 से। ठीक है, समझ गए बात को, ठीक है, सवाल पूछ लिए आप, मैंने सवाल पूछ लिया मैंने, आप ये कि प्रमेय का क्या ज़रूरत है, तो इसमें ज़रूरत है तभी तो ये लिखे कहाँ से हम, प्रमेय से ही ना लिखें जी, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ये लिखे कहाँ से, वो चीज़ कभी भी कोई चीज़ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं आता है, अपने मनमानी से नहीं आता है, कुछ भी लिखते हैं तो उसके पीछे क्या है कारण है, तो वो कारण लिखना पड़ेगा। ये जो हम लिखे हैं इसके पीछे कारण क्या है 6.1, तो 6.1 लिखना पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चन मैं आज तक हर एक में लिखते आया हूँ, आज ये पहली बार नहीं लिखा रहा हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इसका दूसरा नंबर बना लेंगे है ना। तो अब देखिए इसका एक्सरसाइज का दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए, एक्सरसाइज का दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है ना। क्या बोल रहा है, कोई भी त्रिभुज है, कोई क्या है त्रिभुज है, उसका नाम क्या है, त्रिभुज का नाम क्या है पी क्यू आर, ठीक है, इसका नाम दे दिया, मान लीजिए मैं पी क्यू आर दे दिया। यहाँ पे बोल रहा है कि पी क्यू और पी आर पर, पी क्यू और किस पर पी आर है ना, पी क्यू और क्या प्यार नहीं पी आर, ठीक है, प्यार बोलता है ना। तो पी आर इसमें कौन कौन सा बिंदु है, ई और क्या है एफ है ना, इस पर है ई, मान लीजिए इस पर क्या है ई और इस पर क्या है एफ, ठीक है, ये दो है ई और एफ है, ठीक है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि ई एफ समांतर क्यू आर है ना। ये पहला नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि ई एफ समांतर क्यू आर है, ऐसा क्या करना है बताना है, तब प्रमेय क्या हो जाएगा 6.2 है ना। ये क्या बोलेंगे हम लोग कि ये समांतर है, ये समांतर है, ऐसा कब हो जाएगा, जब इसका अनुपात क्या होगा बराबर होगा। अरे अनुपात जब क्या होगा इसका बराबर हो जाएगा तब हम लोग क्या कहेंगे समांतर
अरे समांतर है दैट मीन्स अनुपात बराबर है। यहाँ यही ना देखें जी, समांतर है दैट मीन्स का अनुपात क्या है, बराबर है। वहाँ पे समांतर दिखाना है दैट मीन्स पहले क्या दिखाना पड़ेगा, अनुपात बराबर। अनुपात यदि हम क्या दिखा दिए, बराबर दिखा दिए, तो हम बोल देंगे क्या है, ये समांतर है। तो यहाँ पे यही चीज करना है, अनुपात बराबर हो गया तो लिख देंगे समांतर है, अनुपात बराबर नहीं हुआ तो लिख देंगे समांतर। खत्म हो गया कहानी, और ज़्यादा किया यहाँ पे तो करेंगे यहाँ पे, है ना, हल दिया हुआ सब चीज़ जो है तो दिया है, लिख देगा, लिख लीजिएगा। अब हम क्या लिख दें, है ना, दिया है ये टोटल क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, है ना। खाली स्थान की क्या करें, पूर्ति करें, है ना। आप हैं इंक बचाना पड़ेगा जी, बहुत इंक है ना, और टाइम भी बचाना पड़ेगा। अब इसमें हम लोग क्या है, जब ये ऐसा है तो यहाँ पे लिख दें चूँकि हमारे आप यहाँ पे निकालते हैं P बटे में क्या करते हैं, P बटे में क्या करते हैं EQ, है ना, बराबर बराबर क्या करता हूँ मैं, PF बटे में क्या करता हूँ FR, यही ना करूँगा, है ना। P का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3.9 सेंटीमीटर, है ना, बटे में, है ना। EQ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, है ना, बराबर बराबर क्या हो जाएगा, PF जो है, PF कितना दिया हुआ है 3.6 सेंटीमीटर, और हमारा PR जो दिया वो कितना दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसे आगे कैंसिल करेंगे क्या बच जाएगा, इधर से 3 से 1.3 बार में, है ना, यही ना कट जाएगा। ये इधर काट के हो गया 1.3 सब सेंटीमीटर सब खलास, है ना। यहाँ से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, अरे 3 का 3 3 3 ठीक तो है। यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, अरे 12 से यदि काटेंगे 12 दूनी 24 मैंने 0.2, और ऊपर में क्या पॉइंट खत्म हो गया, चलो हटाओ, पॉइंट खत्म हो गया, है ना। 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, 12 से काटेंगे 3 बार में, और क्यों ना 2 बार, 2 से इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 1.5। अब देखिए 1.3 आ गया और 1 पॉइंट क्या आ गया 5 आ गया, बराबर है क्या अनुपात, बराबर है क्या। चूँकि 1.3 इसको हम लोग एक दूसरा तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। बोले दूसरा तरीका से कौन सी, डज नॉट इज इक्वल टू, या क्या लिखें, डज नॉट इज इक्वल टू 1.5, ये बराबर नहीं। इसको सॉल्व ऐसे कर सकते हैं कि इसको सबसे पहले सॉल्व कर लीजिए, इसको सबसे पहले क्या कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लिए तो इसका वैल्यू कितना आ गया 1.3 आ गया, और इसका सॉल्व किया तो इसका वैल्यू कितना आ गया 1.5, मैंने अलग अलग सॉल्व किया, समझे कि नहीं। एक सेकंड, अब इसको जो सॉल्व किया तो ये अलग अलग आ गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूँकि PE बटे में क्या EQ डज नॉट इज इक्वल टू PF बटे में क्या FR, दिस इम्प्लाइज दैट EF डज नॉट पैरेलल डज नॉट समांतर डज नॉट पैरेलल QR, ये डज नॉट पैरेलल का साइन है, ठीक है। समझ गए या नहीं समझ गए, है ना। ऐसे अलग अलग सॉल्व कीजिएगा, ये ज़्यादा उचित है, क्योंकि इक्वल का साइन पहले ऑलरेडी हम लोग कैसे यूज़ कर लें, ठीक है। अलग अलग सॉल्व कर लिए, हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्या करना है, ऐसे ही ये पहला नंबर क्वेश्चन है, ऐसे ही क्या करना है दूसरा नंबर क्वेश्चन में भी सॉल्व करना, दूसरा नंबर भी क्वेश्चन में भी क्या करना हो, इसको भी एक चित्र बनाइए, इसको चित्र बनाइए, है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये और क्या है F है, ये क्या है P है, Q है, और क्या है F फ्री फायर अरे देखिए यहाँ P बटे में यहाँ पे QE, अरे P बटे में क्या लिख दिया QE, EQ लिखे चाहे तो क्या लिखे QE, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे हल क्या हो जाएगा, P बटे में पहले दिया है लिख लेना, इतना हमको जाता क्या है, खाली स्थान की पूर्ति करें, है ना। P बटे में क्या QE लिख देता हूँ, चाहे EQ भी लिख सकते हैं। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4 बटे में कितना हो जाएगा 4.5, इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, पॉइंट हटाइए, ऊपर में क्या आ जाएगा 0, 5 से काटेंगे तो कितने बार में 8 बार में, और ये कितने बार में, कोई दिक्कत है ना। अब नीचे क्या हो जाएगा, नीचे भी लिख लेते हैं उसको, तथा और क्या है
पी एफ बटे में आर एफ। ठीक है, तो पी एफ का वैल्यू 8 और आर एफ का 9, तो 8/9 आ गया, 8/9 आ गया कि नहीं आ गया, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे, चूँकि P बटे में QE बराबर PF बटे में क्या RF बराबर है कि नहीं है, इसलिए EF समांतर QR। ये सब कोनो क्वेश्चन है, जान नहीं है, नहीं चुटकियों में ये सब क्या होने वाला है। चलो, कोई दिक्कत है क्या, बस तो इतने ने करना तो करना कौन चाहिए, अगर मैं पहाड़ है का केकरा हार्ड लग रहा था चैप्टर वैप्टर पूरा एकदम सुन रहे लग रहा है, मेरा कोई हिसाब किताब नहीं है। आज तक मुझे लगता है कोई भी क्लास जिसमें मैंने मतलब 8 क्लास 9 क्लास में भी आप लोग पढ़े, 9 क्लास में भी बहुत बोल रहे थे उस समय, हाँ अभी आपको फिर से लगने लगा हो क्योंकि आप कभी रिवीजन नहीं किए, लेकिन जब मैं जो एक्सरसाइज जो चैप्टर जो आपको पढ़ाया हूँ उस टाइम कभी भी क्या नहीं लगने दिया हूँ, डिफिकल्ट नहीं लगने दिया हूँ। जहाँ तक मेरा ये कोशिश रहा है और जहाँ तक आप लोगों का रिप्लाई रहा है, ये मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, आप लोग खुद बोलते हैं, लेकिन डिफिकल्ट खुद बनाते हैं। मेरा क्या, ये इसी का तीसरा नंबर सवाल है, क्या इसको बना सकते हैं, बना लेंगे, हाँ ठीक है। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, वैल्यू इधर पी आर इधर दिया हुआ और पी एफ इधर दिया हुआ, समझे कि नहीं, दूर दूर में दिया है ना। कि बहुत बच्चा क्या करता है, कहाँ तो देखा था मैं, कौन सी क्लास में, यही आप ही लोग का क्लास था क्या, कौन सी क्लास में क्या बता रहा था मैं ऐसे, तो फर्स्ट वाला फर्स्ट में पुट कर देता था, क्या जैसे मान लीजिए कि देखिए मैं पिछला क्वेश्चन में कुछ किया, इस तरह से सॉल्व किया, कोई चीज़ अभी मान लीजिए कि दिया हुआ कहीं r बराबर दिया हुआ कोई वैल्यू है ना, h बराबर कोई वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन में दिया r वाला पहले और h वाला क्या दिया बाद में, अब अगला क्वेश्चन में क्या किया, h वाला पहले में दे दिया और r का दे दिया बाद में। लेकिन मैं यदि r और h लिखा हूँ तो अगला आदमी भी क्या लिखेगा, r और h ही लिखेगा, और पहले का जो वैल्यू रहेगा उसी को क्या मानेगा, r मानेगा। दूसरा मतलब यहाँ पहले लिखा मान लिया r का वैल्यू है ना, त्रिज्या कहीं दे दिया, मतलब त्रिज्या दे दिया कहीं और ऊंचाई दे दिया, ठीक है। अब फिर नीचे वाला क्वेश्चन में दे दिया ऊंचाई पहले, उसके बाद क्या दे दिया, त्रिज्या। तो मैं यदि पहला वाला क्वेश्चन में त्रिज्या पहले दिया तो मैं क्या मान लिया, त्रिज्या पहले मान लिया, ऊंचाई क्या कर लिया बाद में मान लिया, तो वही अगला क्वेश्चन में भी वही करेगा वो, है ना। त्रिज्या ये वाला है सर, ऐसा ही था, कुछ था, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन को जरा सा समझने का प्रयास करेंगे आप लोग, है ना। क्या लिखा हुआ, ये बहुत ही आसान है। यदि LM समांतर CB है, LM समांतर जो है वो क्या है, LM समांतर क्या है, CB, यही ना सर, और LN समांतर CD है, LN समांतर क्या है, CD। तो सिद्ध करने के लिए क्या बोल रहा है ना, ये समांतर है। अच्छा एक चीज़ जरा गौर करेंगे, देखिए जो समांतर, ये समांतर है तो हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम लोग, ऐसा ये समांतर इसका समांतर है या नहीं है तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं, इसको उठा के पकड़ के ऐसे करके घुमा दें थोड़ा सा, हाँ तो ऊपर नीचे लग रहा है, ऐसे करके ऊपर ऐसे लग रहा है तो अपना इमेजिन कीजिए ना, इसको ऊपर है ना, ऊपर है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, AL क्या लिख सकते हैं, AL, अरे ऊपर ऐसे घुमाए हैं तो AL नहीं लिखेंगे, AL बटे में क्या लिखेंगे, LC, और क्या लिखेंगे, AM बटे में क्या लिखेंगे, MB, लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, लिख देंगे, अरे लिख देंगे, घुमाए तो ऐसे काहे लिखेंगे हीरा, प्रमेय 6.1 से। अब क्या वो है वो गोली मार दो, खाली बोलो क्या, प्रमेय 6.1, बस उतने सुनना चाहता हूँ मैं। इसको मान ली इक्वेशन नंबर क्या हो गया प्यार मोहब्बत से। दूसरा नंबर में बोल रहा है, क्या बोल रहा है, LN समांतर क्या दिया हुआ है, CD। अब इसको तुम भूल जाओ, x वाला, ठीक है। तो इसको क्या कर गया, भूल गया, ठीक है। अभी x वाला नहीं होगा तो लोग करे, अभी तो चलती में होगा, ठीक है। देखो अब इसको क्या करते हैं, इसको भी घुड़मुड़िया मारो, थोड़ा सा घुड़मुड़िया मारो, सीधा कर लिया इसको, है ना। तो इसमें भी आपको दिख रहा होगा AL, आगे पीछे लिखिए सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। AL बटे में क्या हो जाएगा, LC बराबर क्या हो गया, AN बटे में क्या हो जाएगा, ND, होगा कि नहीं होगा, समीकरण क्या हो जाएगा। अच्छा आँख तो दिया ही है आप लोगों को, दिया गया है, ये दोनों क्या है,
बराबर है कि नहीं है? ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर नहीं होगा। ये दोनों बराबर होगा तो जरा देखिएगा क्या लिखा हुआ है, ए एम बटे में क्या लिखा हुआ है, एम बी, है ना, बराबर में क्या हो गया, ए एन बटे में क्या लिखा है। अरे प्यार मोहब्बत से जरा से ऊपर में नज़र दौड़ाएंगे तो क्या नजर आएगा, क्या लिखा हुआ। तो इसको अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे क्या परिवर्तन हो गया, क्या लिख दिया है, ए एम, ऊपर वाला तो पटवा दोनों मिल गया, ऊपर वाला पटवा मिल गया, लेकिन क्या कर रहा है अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग के साथ धोखाबाजी कर रहा है। धोखाबाजी क्या कर रहा है ना, नीचे यहाँ पे ये टोटल वैल्यू लिख दे रहा है, क्या लिख दे रहा है, क्या लिख दे रहा है, ए बी लिख दे रहा है। यहाँ एम बी के जगह पे ये टोटल क्या लिख दे रहा है, ए बी। अब थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, दोनों में कितना जोड़ना पड़ेगा, एक जोड़ना पड़ेगा, लेकिन इसको उल्टा करके जोड़ना पड़ेगा। कैसे करके जोड़ना पड़ेगा, उल्टा कर, इसको बताना पड़ेगा। मैं सोचा पार हो जाएगा। देखिए तो इतना तक समझ में आया या नहीं आया, अरे उतना तक समझ में आया। अरे डायरेक्ट उतना सिद्ध करने के लिए देता तो सिद्ध कर लेता कि नहीं, लेकिन उसके जगह पे थोड़ा सा क्या दे दिया, एम बी के जगह पे क्या दे दिया, ए बी। यहाँ से खिसका के इतने दूर कर भी किया है तो नहीं लिख सकता है, 19-20 का फर्क है रे। और यहाँ एन डी के जगह पे क्या कर दिया, एन के जगह पे क्या लिख दिया, ए। अरे ऐसे है ना तो इसको हटा दो, बस इतना हो गया, ए खत्म हो गया। और इसमें भी इसका क्या था, इसको हटा दो, बट क्या ए खत्म हो गया, ये भी खत्म यार, इतना बड़ी सोचता है तू लोग, है ना, दिया है। जितना देर में सॉल्व कर लिए होते झूठे तो लोग दिमाग लगा दिया, हम सोचे सॉल्व कर लेंगे। एल एम समांतर क्या हो गया, सी बी, है ना, दिया है। दिस इम्प्लाइज दैट हम लोग लिख सकते हैं ए एल बटे में, एवरेज समझाएंगे नहीं, मैंने एवरेज खाली करके क्या करेंगे, लिखेंगे। किसी कन्फ्यूजन है तो फिर बक दीजिएगा हमको, किसी कन्फ्यूजन नहीं है। तथा एक चीज़ और क्या दिया हुआ है, एल एन समांतर क्या दिया हुआ, सी डी। ये लिखें कौन सी याददाश्त से खो गया था जो हम लोग लिख दिए, 6.1 से थ्योरम खत्म, थ्योरम 6.1 से। अरे सर ये कौन हिसाब किया, थ्योरम 6.1 से, अच्छा कुछ भी चलेगा, है ना। ये देखिए ये दिया हुआ, इसे हम लोग लिख लेंगे। आप क्या लिखेंगे, ए एल बटे में क्या हो जाएगा। क्वेश्चन बड़ा आसान लगा रहा है ना अभी तक, बहुत आसान। अब बटे में इधर क्या हो जाएगा, ए एन बटे में क्या लिखेगा। ये कौन पागल पंक्ति से लिखे हम लोग, 6.6 से। समीकरण क्या हो गया, ये समीकरण एक और क्या, जोड़ने पर क्या करना, पहले भी रुक जा, उतना नहीं है बताना है। ए एम बटे में क्या हो जाएगा, एम बी बराबर क्या हो जाएगा, ए एन बटे में क्या हो जाएगा। लेकिन हमें चाहिए ए एन, और हमें क्या चाहिए, नीचे ए बी चाहिए और इधर क्या चाहिए, ए डी चाहिए। अब लेकिन ए एम और ए एन रहना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ दिमाग की जरूरत पड़ेगी। दिमाग है ना आप लोग का, ठीक है। तो देखिए इसमें जो आपको हमेशा परमानेंट चाहिए उसको कहाँ रहना चाहिए, नीचे रहना चाहिए, तभी हो सकता है जोड़ने पर। सेंटेंस शायद गौर नहीं किया आप, है ना। मैं बोला कि जो वैल्यू आपको ऊपर में क्या चाहिए वो वैल्यू क्या रहना चाहिए, नीचे रहना चाहिए, ठीक है। क्या रहना चाहिए, नीचे। अब नहीं है तो क्या कर सकते हैं, अरे घुड़मुड़िया मार सकते हैं, डायरेक्ट दोनों साइड घुड़मुड़िया नहीं मार सकते हैं, मार सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, एम बी बटे में क्या कर सकते हैं, ए एम कर सकते हैं, है ना। और इसको फिर क्या कर सकते हैं, एन डी बटे में क्या कर सकते हैं, लेकिन दोनों साइड घुड़मुड़िया मारना, एक साइड नहीं। अब दोनों साइड घुड़मुड़िया मार के और क्या कर देते हैं, दोनों तरफ क्या करने पर, दोनों तरफ एक जोड़ने पर। अब एक जोड़ेंगे तो जरा गौर कीजिए, कहाँ पे, यहीं पे हो जाएगा, बन जाएगा। सच कहते हैं दुनिया वाले, हैं भारत वाले, कौन कहते हैं जी,
अच्छा जुगाड़ लगाते हैं। अरे भारत जैसे देखो यहाँ एम बी बटे में क्या हो गया, ए एम, ई ज़्यादा ये धोखा देता है जी हमको। एम बी बटे में क्या हो गया, ए एम प्लस 1, दिस इज इक्वल टू एन डी बटे में क्या, ए एन प्लस में क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ठीक है, इसको जब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो जरा शॉर्टकट तो नहीं पार करें, ए एम का ए एम नीचे रह जाएगा, ऊपर में हम करेंगे एम बी प्लस ए एम करेंगे, एम बी प्लस ए एम करेंगे ना, तो एम बी प्लस में ए एम बी प्लस में ए एम, मैंने ए एम प्लस क्या हो गया एम बी। इस टोटल वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, इधर ए बी लिख दिया इस तरह, ताकि हो तरफ बोरिया नहीं आ जाएगा, अंदाजे लिख दें। लेकिन देख लो है ना, एन डी प्लस में क्या हो जाएगा, ए एन डी, अरे डी हो दोनों टॉपिक उभयनिष्ठ है ना, एन डी और क्या हो गया ए एन, यही ना होगा, एन डी और क्या हो गया ए एन, इन दोनों को मिला के क्या कहेंगे, ए डी कहेंगे या नहीं कहेंगे, है ना। चलो मेन प्रॉब्लम तो पारे हो गए, ये है अपार दुख खत्म हो गया, इस ये वो चीज़ हुआ खतरे रहती लम्बा चौड़ा करे पड़ रहा। अब ए डी क्या हो गया ए एन। अच्छा एक बात बताइए, हमें तो प्रूफ करना क्या था, ए एम बाय, लेकिन ए एम कहाँ आ गया, नीचे आ गया है ना, ए बी कहाँ आ गया, ऊपर आ गया यहाँ पे, तब फिर घुड़मुड़िया नहीं मार सकते हैं, मार सकते हैं या नहीं मार सकते हैं, फिर घुड़मुड़िया। लेकिन इतना बना लिया, लेकिन एक चीज़ बात लिख भी नहीं किया। कौन चीज़ ने नहीं, यहाँ सिद्ध करना है से लिखा कहाँ, अरे छूट गया जाओ है ना, तो उसको लिखना है, पहले क्या करना है, लिखना है, ठीक है। दिया है वो लिखने के बाद क्या करना पड़ेगा, उसको सिद्ध करना है, वो क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। छूट गया। हाँ इसको हंसी लग रहा है रे, ए एम बटे में क्या हो गया, ए बी, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, के काली मार दे भी नहीं देगा, नहीं मतलब उसमें लिख दीजिएगा प्रूफ सिद्ध करना है। सो क्या है, समझ में आया नहीं आया, सेम टू सेम यही सवाल यहाँ पर है, अरे यही ऐसे ही सवाल है, देखिए दो को समांतर दिया हुआ है और वह लफा शूटिंग करके उसको प्रूफ करने बोल रहा है, ये तो देखते देखते प्रूफ हो जाएगा। देखो यहाँ डी समांतर क्या दिया है, ए सी है ना, क्या दिया है डी समांतर, ये तो एकदम, ये तो एक ही कलर हो जाता है जी, लाल पियर हरियर अगर करे पड़ेगा है ना। डी समांतर क्या हो गया, ए सी, अब हो गया ये लाल पियर हरियर है ना, डी समांतर ए सी हो गया। जब ऐसा है तो आप यहाँ पे जरा गौर करेंगे है ना, क्या करेंगे गौर, ठीक है। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं है ना, बी डी बटे में क्या लिख सकते हैं, डी है ना, ऐसे चाहे इसको घुमा लो, ऐसे घुमा लो तो लोग बेचने लगता तो है ना, घुमा लो तो लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं बी बटे में क्या लिखते हैं, इधर 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 नीचे वाला। जब ये समांतर है इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, तो समान यही ना त्रिभुज रे, तो बी बटे में क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा बराबर में क्या हो जाएगा, बी डी बटे में क्या हो जाएगा, इधर से लिए हैं तो इधर से लेना है, अब उधर से नहीं ले लेना है ना, एक तरफ घोड़मुड़िया मार के एक तरफ गोल हाथ से एक मुड़ तरफ से नहीं होगा, ठीक है। बी डी बराबर क्या हो जाएगा, डी ए हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। आप फिर से दूसरा चीज़ बात बोलो, आप देखो दूसरा बोला डी एफ बराबर क्या है, यही है ना, बराबर है वो समांतर है ना, तो डी एफ समांतर क्या हो गया, डी एफ समांतर क्या हो गया, यही समांतर है, बाकी सबको क्या कर जाओ, भूल जाओ, बेवफा निकल गए। देखो यहाँ तो इसको फिर घुमा दो, इसको घुमा देगा तो फिर घुमा देगा तो इधर से क्या आ जाएगा, बी एफ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बी एफ बटे में क्या आ जाएगा, बी एफ बॉयफ्रेंड, ठीक है। अरे लड़का में फ्रेंड नहीं होता है, तो बी एफ बटे में क्या हो गया, एफ सी कैसे रे, एफ ही ना रे, कौन, अरे देखिए ये खत्म हो गया ना, तो इतने त्रिभुज है ना, इसको सीधा ऐसे कर रहे हैं ना, घुमाइए ना इसको, वहीं तो बी एफ बटे में क्या हो गया, एफ ही हुआ है ना, बी डी बटे में फिर क्या हो जाएगा, डी ए है ना, फिर क्या हो जाएगा इधर, एफ ही इधर लिखबे नहीं समझ में आया, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, बी डी बाई क्या हो जाएगा, डी ए नहीं होगा। अभी प्यार मोहब्बत से दोनों बराबर है, तो ये आपस में दोनों बराबर नहीं होगा, और सिद्ध क्या करना है,
यही देखिए बी बटे में क्या हो गया ई सी, अरे यार बी एफ बाई एफ ई, तो इसको हम लोग पहले लिख देते हैं, ये तो दोनों बराबर है, तो बी एफ बटे क्या हो गया एफ ई बराबर में क्या हो जाए बी बटे में क्या हो गया ई सी। समीकरण 1 और समीकरण 2 से हैंस क्या हो गया प्रूफ हो गया। दूसरा चीज़ प्रूफ करना है, यहाँ दूसरा चीज़ प्रूफ करना था, नहीं खत्म ना हो गया, सेम सवाल नहीं था, ये तो बनाने के बाद नहीं बोलता है, पहले तो नहीं बोला सेम सवाल है, ठीक है। चलिए तो इसको बना सकते हैं, ये बनाया नहीं, हल दिया है, सिद्ध करना है, सब लिखना पड़ेगा, समझे ना, पहले दिया है वो लिख लीजिएगा। ये भी सेम सवाल है, क्या है अब देख लीजिए क्या है। अब इसको थोड़ी हम बताएंगे, इसको दोनों को क्या मैं बोला था चौथा नंबर तक बता दिया क्या रे, अरे वाह खत्म, मैं जितना प्रॉमिस किया था खत्म किया। तो आज क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में और आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।